आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन 31 केएल गुप्ता की बुक से, ठीक है। क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ आलम एंड सन्स लिमिटेड एज एट 1 अप्रैल 2014 एंड 31 मार्च 2015। पहली बात तो इस क्वेश्चन को आप करेक्शन कर लीजिए। ये आलम एंड सन्स सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, न कि कंपनी। पहली बात, पहली गलती जो शेयर कैपिटल है, इस क्वेश्चन की गलती जो है, इस क्वेश्चन की पहली गलती क्या है? आलम एंड सन्स है, न कि आलम एंड कंपनी। बात समझ आया? तो इस क्वेश्चन की पहली गलती है कि वो शेयर कैपिटल की जगह पे कैपिटल होगा। काट दिया, क्वेश्चन को बना दो। अभी को मैंने जब क्वेश्चन देखा है तो लगा यहाँ कुछ गलती है। अब चलो 1 मिनट, बात खत्म। शेयर कैपिटल की जगह पे आप उसको कैपिटल नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? 1,25,000 से 1,53,000 बोलिए। उसके बाद लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन ट्रेड पेबल्स दिया है। और ये जो टोटल दिया है, ये टोटल में भी गलती है। किसमें? टोटल में भी गलती है। टोटल के नीचे डबल लाइन है, लेकिन उसके ऊपर लाइन नहीं है। देखो ना, तुम लोगों के बुक में है। कहाँ है जी? मैं बोल रहा हूँ, यही लाइन है। ठीक है? हाँ सर। हो गया? हाँ। बना लिया? हाँ। चलो अब देखो, मशीन अकाउंट दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, लैंड दिया है, बिल्डिंग दिया है, कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश दिया है। ठीक है? ट्रेड रिसीवेबल दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कहता है वो क्या है, ध्यान से देखिए। ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कास्टिंग 10,000, बोलो। Accumulated depreciation 3,000 was sold for 5,000. Done. Yes sir. The provision for depreciation against machine as on 1st April 2014 was 25,000. हाँ. And on 31st March 2015 was 40,000. Yes sir. Net profit for the year 2014-15 amounted 45,000. Done. Yes sir. यानी उस साल का प्रॉफिट कितना था? 45,000 था। डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 5,000। चलो, जो सबसे पहला एडजस्टमेंट जहां इसमें गलतियां हैं, उस गलतियों पे बात हम कर लेते हैं। ठीक है? पहली बात तो ये कैपिटल अकाउंट बनाना होगा आपको। क्या बनाना होगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो लिखो बाई बैलेंस बीडी। कितना है ओपनिंग बैलेंस? सर 1,25,000। 1,25,000 और टू बैलेंस सीडी कितना? 1,53,000। प्रॉफिट होगा तो इधर लिखेंगे। तो बाई प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना? 45,000। एडजस्टमेंट में देखो, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना लिखा है? 45,000। इसका डिफरेंस जो आएगा, जब बिजनेस में प्रॉफिट हो गया तो लॉस हो नहीं सकता एक साथ दोनों। इसका मतलब है कि वो ड्राइंग है। क्या है? ड्राइंग है। तो लिखेंगे इसको टू ड्राइंग। ठीक है? घटा के देखो, ड्राइंग आपका जो है 1,25,000 प्लस 45,000 इज इक्वल टू 170 माइनस 1,53,000 इज इक्वल टू 17,000। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा ड्राइंग कितना आया? 17,000 आया। ये एडजस्टमेंट आप लिख लीजिए। यानी हो गया 1,70,000। 1,70,000। फर्स्टली इसको आप, ये जो करेक्शन है शेयर कैपिटल की जगह पे, किसकी जगह पे? शेयर कैपिटल की जगह पे कैपिटल कर लीजिए। डन। ये आपका अकाउंट आ गया। ये ड्राइंग क्या है? ये यूज ऑफ फंड है। क्या है? यूज ऑफ फंड है। और ये कहां चला जाएगा? एडजस्टेड पीएल अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? एडजस्टेड पीएल अकाउंट में। डन। ये क्वेश्चन नंबर 31
केएल गुप्ता की बुक से है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नोट कर लीजिए इसे। अब देखो यहां पे 3 चीजें। पहली बात, मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट। सेकेंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन अकाउंट। यस सर। और फिर एडजस्टेड पीएल अकाउंट, ठीक है। क्या चीज? एडजस्टेड पीएल अकाउंट। डन। ये 3 चीजें हम लोगों को बनानी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मशीन अकाउंट का जो बैलेंस है, चूंकि जो डेप्रिसिएशन दिया, जो प्रोविजन दिया है, तो ओपनिंग प्रोविजन एंड क्लोजिंग प्रोविजन एडजस्टमेंट में दिया है। यानी बैलेंस शीट में जो मशीन गिवन है वो अपने नेट वैल्यू पे है। तो इसका मतलब हम उसको कहाँ ले जाएंगे? ग्रॉस वैल्यू पे ले जाएंगे, मतलब एसेट्स के कॉस्ट पे ले जाएंगे, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी कितना है बेटा? 80,000 प्लस ओपनिंग प्रोविजन 25,000। टोटल हो गया कितना? 1,05,000। अच्छा, बाई बैलेंस सीडी कितना है? क्लोजिंग बैलेंस आप मशीन बताओ। 55,000। क्लोजिंग प्रोविजन 40,000। टोटल कितना हो गया? 95,000। ये बात समझ में आती है? चलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन पे चले। तो बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 40,000। हाँ सर। बोलिए। ओपनिंग बैलेंस 40,000 और टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 80। भाई ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग 25। ओपनिंग 25 था। हाँ। चलो ओपनिंग 25, क्लोजिंग 40,000। अब ध्यान दो, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपए है, कितनी है? 10,000। उसको उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000, इसको सेल किया 5,000 में। कहने का मतलब कि कॉस्ट कितनी है? 10,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 3,000। तो रिटेन डाउन वैल्यू कितना बचेगा? 7,000। इसको बेच दिया कितने में? 5,000। यानी सेल किया 5,000 में, तो घाटा कितना हो गया? 2,000। तो एडजस्टेड पीएल अकाउंट में पहली बात तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन दिखाएंगे ही दिखाएंगे। कितना? 2,000। ठीक, बोलिए। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जब आएंगे तो ये टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कितना बेटा? 3,000। ये है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। डन। यस सर। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन सोल्ड कितना? यही 3,000। ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। कहने का मतलब जिस मशीन का डेप्रिसिएशन, जिस मशीन को बेच दिया तो उसका प्रोविजन डेप्रिसिएशन भी माइनस किया जाएगा। हमने यहाँ पे कर लिया। अच्छा, इस ये जो 3,000 रुपए का क्या है? प्रोविजन डेप्रिसिएशन है, ये आपने यहाँ पे लिख लिया। ये ट्रांसफर हो जाएगा मशीन अकाउंट में। तो क्या बन के? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3,000 ऑन मशीन अकाउंट 3,000। ठीक है। बाई कैश सेल किया था कितने में? 5,000 में। और बाई लॉस ऑन सेल भी मशीन अकाउंट में लिखना है ना? हाँ। कितना लॉस हुआ था? 2,000। अब आप मशीन का बैलेंस देखेंगे। किसका? मशीन का बैलेंस। तो आप पाएंगे कि शायद इक्वल है। यस सर। आप लोगों का ज्यादा कैसे आ रहा था? नहीं, 15,000 रुपए का बोले थे। नहीं, वो मशीन सच नहीं है। चलो ठीक है। ये आ गया 1,05,000।
5000। कोई डाउट किसी को? नो सर। मतलब यहाँ से हमें कोई फायदा नहीं मिला है। कैश जो सेल हुआ है ये सोर्स ऑफ फंड है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन अकाउंट ये 3000 रुपए का यहाँ पे आ गया और इसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं होना है। डन। यस सर। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इधर लेके आ गए। अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन का बैलेंस निकालेंगे और उस बैलेंस को कहाँ लेके आ जाएंगे? एडजस्टेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में कीजिए। 18,000 बाई एडजस्टेड पीएल अकाउंट कितना? 18,000 और ये अमाउंट क्या हो गया? इक्वल। तो यहाँ आ गया टू क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन अकाउंट। ठीक है, कितने से बेटा? 18,000 से। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो अब हम समझते हैं कि अब हमको एडजस्टेड पीएल अकाउंट के कंटेंट ही केवल लिखने हैं, इनका काम हो गया समाप्त। यस। आप ये याद रखिएगा लेकिन, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। अब आप देखो इस साल का प्रॉफिट दिया है कितना? 45,000। यस सर। तो इस साल के प्रॉफिट को हम 45,000 को डेबिट में लिख ले। तो लिखिए टू प्रॉफिट कितना बेटा? 45,000। कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। अच्छा 45,000 के बाद अब हमने जितने एडजस्टमेंट इसके लायक थे वो बना लिए। अब हम अपना क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन में पाएंगे, एक लाइन से क्वेश्चन को देखते चले। क्यों? यस सर। ये कितना है? 18,000 तो 45 18 कितना हो गया? 165 आएगा 65,000। टोटल 65। हाँ। अच्छा हमने डिविडेंड्स पाया है हाँ। कितना? 5,000 5,000 का। तो डिविडेंड्स पाया है तो यहाँ लिख लो बाई डिविडेंड्स। अगर डिविडेंड्स पाएंगे तो इधर लिखेंगे और डिविडेंड्स दिया होगा तो इधर, यानी डिविडेंड्स बांटा होगा। तो बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 60,000। डन। कोई दिक्कत किसी को नहीं? हम समझते हैं कि यहाँ एडजस्टेड पीएल अकाउंट इस प्रोविजन में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जस्ट इसके बाद आप बना लीजिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो चलो यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यस सर। यहाँ लिख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले आप लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपके पास क्या क्या है? कैश। कैश कितने का है? 10,000 प्रीवियस ईयर, 10,000 प्रीवियस ईयर का, 7,000 करंट। 7,000। जब ये घटता है तो डिक्रीज होता है, यानी ये डिक्रीज का है, ये कॉलम इंक्रीज का है और ये करंट ईयर का कॉलम है। ठीक है, शायद कैश के बाद क्या है? ट्रेड रिसीवेबल कितने का? 30,000 50,000 30,000 और 50,000, 20,000 इंक्रीज, यानी 20,000 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब क्या है? कुछ नहीं है, इसका टोटल कर लेंगे आप। अब फिर आपके पास क्या है? करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल केवल एक कंटेंट है, यानी ट्रेड पेबल कितने का है? 40,000 40,000 और 4,000 4,000 44,000, यानी 4,000 से इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज हो जाएगा। 4,000, इसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या है? इंक्रीज, यानी 20,000 ये और 7,000 ये, 30,000, यानी नेट इंक्रीज कितना? 13,000। ये बैलेंस इक्वल हो गया कितना? 20,000 बैलेंस इक्वल हो गया। यानी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी आपने मेंटेन कर लिया। डन। यस सर। कितने से? 38,000। तो चलो अब हम लोग बनाए फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये साइड क्या हो गया? सोर्स ऑफ फंड, और ये साइड हो गया यूसेस ऑफ फंड। डन। यस सर। अब एक लाइन से देखिए, यहाँ पे जो चीजें हमको मिल चुकी हैं
कहाँ पे? यहाँ पे जो चीजें मिल चुकी हैं उन चीजों को हम लेके वहां चले जाएंगे। Yes, क्या क्या चीज मिल चुकी है एक लाइन से देखिए। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, Yes, sir. तो ये यूज ऑफ फंड है। हाँ, क्या है? use of यूज ऑफ फंड है। तो लिखेंगे इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल कितने से बेटा? 13। ये आ गया आपका 13,000। डन। यस सर। अच्छा, इसमें आपने क्या बनाया है? ये काम खत्म हो गया, इसको अब भूल जाइए। अब आप आ जाइए एडजस्टेड पीएल अकाउंट में। तो इसमें क्या मिला हमको? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 60,000। अब इसको भी क्या कीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है। अब इसके बाद हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर चुके हैं, इसको कभी भी फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं ले जाते। बचता कौन है? मशीन अकाउंट। ठीक है। Yes, तो मशीन अकाउंट के लिए आप देखें, आपने मशीन बेची है यहाँ पे Yes, yes. 5,000 की, तो मशीन बेचे हैं तो ये हो जाएगा सेल ऑफ मशीन कितने का? 5,000 का। अब मशीन अकाउंट में आपको कोई ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ये भी खत्म हो गया। डन। मतलब ये सभी चीजें जितने एडजस्टमेंट आपने बोर्ड पे अब तक किया था वो सब का सब क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आप अपने बैलेंस शीट में आएंगे। कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जब आते हैं तो आप पाएंगे, बैलेंस शीट को एक लाइन से देखिए। शेयर कैपिटल जो लिखा है आपने पहले भी काट के इसको बना दिया। शेयर कैपिटल नहीं बल्कि वो कैपिटल है, और कैपिटल आप कर चुके हैं। इतनी ड्राइंग आया था कितने का? 17। ड्राइंग आया था 17,000 का। बोलिए। ड्राइंग के बाद ठीक है, बैलेंस शीट को देखिए। लोन फ्रॉम एसबीआई है 40,000, पहले था 50,000 हो गया, यानी 10,000 का लोन आपने फिर से लिया। तो लिखो लोन फ्रॉम एसबीआई कितने का? 10,000 का। डन। यहाँ कोई डाउट? चलो, एसबीआई के लोन के बाद लोन आपका ऐसा लोन है, कोई सिंपल लोन पहले था अब नहीं है, पहले था अब नहीं है, यानी लोन का पेमेंट कर लिया। यानी यहाँ पे लोन पेमेंट कितने से? 25,000 से। डन। इसके बाद हमने ट्रेड पेबल्स को स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में दिखा चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं मशीन अकाउंट, हम लोगों ने पहले बना लिया। इन्वेस्टमेंट पहले 35,000 का था, 25,000 का हुआ है। इसका मतलब 10,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया। यानी यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का बेटा? 10,000 का। ठीक है। और उसके बाद लैंड पहले 40,000 का था, अब कितने का हो गया? 50,000 का। बोलिए। तो परचेज ऑफ लैंड यहाँ दिखाएंगे, परचेज ऑफ लैंड कितने का? 10,000 का। बिल्डिंग पहले 35,000 की थी, अब कितने की हो गई? 60,000 की। बोलो। तो बिल्डिंग भी 25,000 का बाई किया। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग कितने का? 25,000 का। डन। ये अब कोई ट्रांजैक्शन बाकी नहीं है। हाँ, डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है, तो यहाँ लिखिए डिविडेंड रिसीव कितना? 5,000। टोटल कीजिए 90,000। 90,000 दोनों का टोटल आ गया। डन। बस बेटा, इस सवाल के पीछे गलती कहाँ थी? पूरी गलती ये थी सवाल में कि प्रिंट गलत हुआ है। ये शेयर कैपिटल की जगह पे अगर कैपिटल लिखा होता तो कहीं कोई गलती नहीं होती। तो आई होप कि आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर क्या था? 31। क्वेश्चन नंबर 31 KL गुप्ता की बुक से। ओके, थैंक यू।